नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। जय बोलो 24 तीर्थंकर पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो वर्तमान शासन एक वर्धमान तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री क्षमा सागर जी मुनि महाराज की जय। आज हम उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में जानेंगे। आकिंचन मतलब क्या होता है? मम एदम अभिसंधिर निवृत्ति आकिंचन्यः, मतलब यह मेरा है ऐसा अभिप्राय का निवृत्ति होना ही आकिंचन धर्म है। अर्थात अणुमात्र भी मेरा नहीं है, पर पदार्थ से निर्ममत्व होना ही आकिंचन्य धर्म कहा है। फिर मेरा क्या है? मेरा तो मात्र आत्मा ही है, आत्मा ही मेरा है। जो आत्मा का जो ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वही मेरा है। इसके अलावा इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। पर द्रव्य मेरा कभी था ना कभी होगा, मात्र मेरा आत्म तत्व ही मेरा है। उसकी ही हमें रक्षा करनी चाहिए। फिर अपने आत्म तत्व की व्यवस्था में ही लगे रहना ही आकिंचन्य धर्म है। देखो, यह शरीर भी मेरा नहीं है। यह शरीर कैसा बना है? यह तो रक्त पित्त मांस और चर्म आदि से बना हुआ पुद्गल अचेतन पदार्थ है। वह मेरा कैसा हो सकता है? जब यह शरीर ही मेरा नहीं है, तब इस शरीर से भिन्न इसका जो संयोग संबंध है वह मेरा कैसा हो सकता है? देखो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं कि वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वतान्या स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। यह जो शरीर है, शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन संपत्ति, मित्र, शत्रु आदि जो कुछ भी दृष्टिगोचर होने वाला चेतन अचेतन पदार्थ मेरा कैसा हो सकता है? लेकिन मूढ़ बहिरात्मा जीव इसे अपना समझता है और इसके संयोग से अपने को सुखी मानता है और वियोग से अपने को दुखी मान रहा है। किसी को अपने शत्रु समझ रहा है, किसी को अपना मित्र समझता हुआ वह राग द्वेष भय शोक आदि विकारों को पाकर संसार में अपने कर्तृत्व बुद्धि के कारण, ममत्व बुद्धि के कारण, मोह के कारण, पर पदार्थ के प्रति स्वामित्व बुद्धि के कारण जो अपना है उस निज आत्मा को भूलकर संसार में परिभ्रमण कर रहा है। देखो, आचार्य कहते हैं कि परद्रव्यस्य चिंतनम कर्म बंधस्य कारणम स्वद्रव्यस्य चिंतनम तन्मोक्ष लब्धये। मतलब जो परद्रव्य का चिंतन करता है वह कर्म बंध का कारण है और जो स्वद्रव्य का चिंतन करता है वह मोक्ष का कारण है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जैसे जैसे ममत्व बढ़ता है वैसे वैसे जीव को कर्म बंधता है, और जैसे जैसे वह ममत्व से छूटने का प्रयास करता है, जैसे जैसे उसको निर्ममत्व को अपनाता है, वैसे वैसे वह कर्म बंधन से छूटता जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जब उसकी किसी भी पर पदार्थ से ममता नहीं रहती है, तब वह निर्मोह भाव के कारण कर्म बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। संसार के कोई भी पदार्थ ना मेरा है और ना मैं उनका हूँ इत्यादि भावना के द्वारा निर्ममत्व का चिंतन करना ही आकिंचन धर्म है। देखो, लोक में जितना भी पाप हो रहा है किस कारण से हो रहा है? परद्रव्य के लिए तो हो रहा है। परद्रव्य के प्रति आसक्ति के कारण भाई भाई के बीच में, परिवार में झगड़ा, कोर्ट कचहरी, यह सब राग द्वेष मात्र इन धन संपत्ति स्त्री अधिकार मान सम्मान के लिए तो हो रहा है। लेकिन क्या यह सब संसार की वस्तुएं हमारा हुई है क्या? कभी नहीं हुई है। देखो, सम्राट सिकंदर ने अपने जीवन में बड़े बड़े अत्याचार, लूट मार, मूर्ति खंडन आदि के कार्य करके बहुत बड़ा परिग्रह संचय किया था। लेकिन जब उसे अपनी करनी पर पछतावा हुआ, वह अपने जीवन को
बहुत धिक्कार हो मेरे जीवन का, ऐसे भाव करते हुए अंत समय में कहता है कि हे दुनिया वालों, जब मेरा मरण होवे तो मेरा दोनों हाथ आरती से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख ले और समझ जावे कि सम्राट सिकंदर ने जीवन भर खूब अत्याचार करके धन संचय किया, पर आज यूं ही काली हाथ जा रहा है। देखो सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ काली थे, अणु मात्र भी वो साथ में नहीं ले जा सका, सब यहीं का यहीं पड़ा रह गया। तो देखिए इस परिग्रह का वियोग तो नियम से होगा ही होगा। यदि इसके पीछे अपने जीवन को बर्बाद किया जा रहा है तो अंत में पश्चाताप ही लगेगा और जन्म मरण की दुखद संसार परिभ्रमण को ही करना पड़ेगा। इसलिए आत्मा का जो गुण है वही तीनों लोक में मौल्यवान है, जो हमारे साथ सदा रहता है। बाकी सब परद्रव्य नश्वर है, बस हमारा आत्म तत्व ही हमारा साथ रहता है। देखो संसार में हर पदार्थ स्वतंत्र है, स्वयं अपना कर्ता और भोक्ता भी है और स्वयं परिणमन भी हो रहा है। लेकिन हम कौन है पर पदार्थ को परिणमन करने वाले? लेकिन जीव क्या समझता है, मैं ही कुटुंब परिवार चला रहा हूँ, मैं ही ऑफिस चला रहा हूँ। अरे तुम नहीं हो तो क्या दुनिया रुक जाएगी क्या? कभी नहीं रुकेगी, वो तो स्वयं परिणमन हो ही रहा है। पर द्रव्य के प्रति जो कर्तृत्व बुद्धि है उसको त्यागना चाहिए हमें, वही आकिंचन्य धर्म है। देखो आचार्य क्या कहते हैं, पर पदार्थ को जोड़ने वाला नहीं काली करने वाला बड़भागी होता है। पर पदार्थ को जो काली करने वाला होता है वही बड़भागी होता है और सौभाग्यशाली होता है। मुक्ति उसी को मिलती है जिसके पास कुछ नहीं होता। देखो तीनों लोक में एकत्व भाव ही अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, इसे जो स्वीकार करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य कहते हैं कि संख्या में एक को राम कहते हैं, जैसे संख्या बोलते हैं ना, नंबर्स में 1 2 3 नंबर जो होता है उसमें जो 1 नंबर है मतलब एक नंबर जो है उसको राम कहते हैं। मतलब राम मतलब एक अकेला, जैसे हम कहते हैं ना आत्मा राम। सो राम मतलब एक अकेला। देखो जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो अंत में क्या कहते हैं, अंत में तो राम नाम सत्य है। उसका मतलब क्या होता है, संसार का सब संयोग झूठा है, कोई मेरा नहीं है, मात्र राम नाम सत्य है। मतलब मेरा आत्म राम ही सत्य है, आत्म राम ही तीनों लोक में सार है, बाकी सब निस्सार है। देखो शुभम चक्रवर्ती का क्या होता है, वह चक्रवर्ती होते हुए भी बस एक आम के इच्छा से अपने पद को भी भूलकर चक्रवर्ती होते हुए भी एक वेंतर के हाथ में मरण को प्राप्त करता है। पर द्रव्य के प्रति तीव्र इच्छा के कारण वो अपना जान को बैठता है। देखो बाहुबली भगवान के में भी ऐसे प्रसंग आता है, जब बाहुबली भगवान को उन्होंने सोचा कि मात्र इस संपदा को लेकर भाई के साथ युद्ध हो गया, तो युद्ध के कारण क्या हुआ, भाईचार समाप्त हो गया, प्रजा में मैत्री भाव चला गया। तो बाहुबली भगवान सोचते हैं धिक्कार है ऐसी संपदा को। ऐसे सोचकर उन्होंने आकिंचन धर्म अपनाकर अकेले ही जंगल में खड़े हो गए आत्मकल्याण के लिए। हमें भी इससे शिक्षा लेकर पर द्रव्य से मुफ्त को हटाना ही आकिंचन धर्म है। अब देखो एक रत्न का व्यापारी करने वाला जिस प्रकार अपने गुरु से सीख कर या अभ्यास करके वह अनेक प्रकार की रत्न को, स्वच्छ रत्न कौन सा है या ऐसे बोलते हैं ना प्योर रत्न कौन सा है, और रत्न के समान चमकने वाला खोटा वस्तु कौन सा है, जिनमें रंग डालकर कांच से बनी हुई रत्न कौन सा है, इसका पहचान और मूल्य उसे पता रहता है। उसी प्रकार हम और आप जिनवाणी का निरंतर अभ्यास करके अपने जो ज्ञान स्वभाव में जो राग द्वेष मोह कामादि विकार जो है वह मेरा आत्मा से भिन्न है, मैं तो शुद्ध स्वभाव वाला हूँ, ऐसा निश्चय करके उस राग द्वेषादि भाव से दूर होकर अपना जो आत्मा का मौल्य समझकर आकिंचन धर्म को अपनाना है।
देखो, वेद ज्ञान होने पर यह पर द्रव्य मेरा नहीं है ऐसा उदासीन भाव होना आकिंचन धर्म है। अब 10 धर्म में जो आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म है वह 10 धर्मों का सार है। आचार्य कहते हैं कि यह जो आकिंचन धर्म होता है वह मुनियों को होता है। फिर भी श्रावक अब पर पदार्थ से ममत्व को हटाकर अपने आत्म कल्याण के लिए इस आकिंचन धर्म को अंगीकार करना ही चाहिए। जैसे कि देखो, लोक व्यवहार में जब हम अपना नहीं है, पर पदार्थ अपना नहीं है ऐसे जानने से राग द्वेष नहीं होगा। जब हम अपना मानेंगे, पर पदार्थ को अपने मानेंगे तो क्या हो जाता है, वहाँ क्रोध मान माया लोभ खड़े हो जाता है। देखो, परद्रव्य को जान भी रहे हो तो ज्ञाता दुष्ट बन के जानो, उसमें मोह क्यों करते हो, वो ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसे क्यों खा रहा है, ऐसा क्यों बैठा है, ऐसे विकल्प किया तो ज्ञान में भी दुख और विकल्प आएगा। देखो, भगवान की ज्ञान कितना स्वच्छ है, जो अपने को ही जानता है उसमें सारा विश्व जानने में आ जाता है। अपने को जानते हुए पर द्रव्य को जानने में आएगा तो अच्छी बात है, वह ज्ञान की व्यवस्था है। लेकिन अपने ज्ञान से च्युत हो करके पर द्रव्य को देखने जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ तो मात्र मोह राग द्वेष खड़ा हो जाता है। तब क्या होता है, तब तो बस संसार परिभ्रमण, जहाँ राग द्वेष आदि कषाय होगा वहाँ संसार परिभ्रमण। इसलिए परद्रव्य के प्रति सर्वथा हमें ममत्व को त्याग करना ही आकिंचन्य धर्म हो है। देखो, आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं, शिष्य प्रश्न करता है कि महाराज हमें संक्षेप में बता दीजिए कि परमात्मा की प्राप्ति की रहस्य क्या है और जिनेंद्र भगवान बनने के उपाय क्या है। तो उत्तर में गुणभद्र स्वामी कहते हैं, आकिंचन्योहम, इस भाव को लेकर तुम बैठ जाओ एकांत में, अपने आप को ऐसा चिंतन करो कि आकिंचन्योहम अर्थात इस ज्ञान दर्शन स्वरूप मुझ आत्मा के अतिरिक्त लोक में परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। मैं हूँ, अपने ही स्वरूप में हूँ, अपने ही स्वरूप में परिणमन कर रहा हूँ। ऐसे अपने आप को आकिंचन भाव में लगाना ही परमात्मा पद प्राप्ति का उपाय है। देखो, इस आकिंचन भावना से जो च्युत है उन्हें यह धर्म की बात बिल्कुल नहीं जचती है। देखो, जिनके चित्त में परिग्रह के संचय की बात बसी है वे क्या आत्मा का साधन कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। अरे जरा भी परिग्रह जब धर्म मार्ग में बाधक हुआ करता है तो फिर जहाँ परिग्रह की संचय की बात चित्त में समाई हुई है तो फिर वहाँ धर्म धारण कैसे कर सकता है, उसका पात्रता ही नहीं बनता है। इसलिए ये आत्मन, अब तो अपने आप पर कुछ करना करो, अपने आप पर करुणा ही, कुछ तो करुणा करो। यही है कि जिस भ्रम के कारण आज इतनी इतनी वेदनाएं दुख सहन करनी पड़ रही है, उस भ्रम को, उस मिथ्या बुद्धि को, खोटे मिथ्या बुद्धि को, उस ममत्व को छोड़कर अपने चैतन्य स्वभाव को समस्त प्रभावों से विविक्त अनुभव करे, अपने आप को उस ज्ञान स्वरूप में बसाओ। यही संयम है, यही चारित्र है और यही तप और त्याग है और यही उत्तम आकिंचन धर्म है। देखो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समस्त इन बाह्य पदार्थों की ममता को छोड़कर और अपने आप के विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप की शरण लेकर उसी में ही रहना है और उसी में तल्लीन होना है। तो इसी से जीवन की सार्थकता है। अरे इन पर पदार्थों के पीछे मोह करके अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ में खो देना, यह तो एक महान अन्याय अपने आप के साथ किया जा रहा है। इन बाह्य पदार्थों के पीछे ना जाने कितने कितने विकल्प मचाने पड़ता है, ना जाने कितने कितने अनर्थ करना पड़ रहा है, पर अंत में क्या होता है, पर अंत में तो परिणाम यही होता है कि हाथ कुछ नहीं लगता है, काली हाथ ही जाना पड़ेगा। उसके फल में दुर्गतियां और अनेक दुख भी उठाना पड़ता है। इसलिए हमें इस परिग्रह को सर्वथा त्याग करना चाहिए। देखो, 4 चोर थे, वह चोर 4 लाख रुपए धन को चुरा के लाए थे और जंगल में किसी जगह रख कर वह ये निर्णय करते कि धन तो अपन बाद में बांट लेंगे, पहले बाजार से कुछ मिठाइयाँ मंगवा के खा लेंगे
सो दो चोर क्या करते हैं, बाजार जाते हैं मिठाई लाने के लिए, और दो चोर रह गए उस धन की रक्षा करने के लिए। जब दो चोर मिठाई लाने जा रहे थे तो रास्ते में सलाह की कि देखो 4 लाख का धन मिला है, ऐसा तो 1-1 लाख ही मिलेगा सबको। अगर एक उपाय किया जाए कि मिठाई में विष देकर इन दोनों को खिला दिया जाए तो वे दोनों मर जाएंगे, फिर अपन लोग हम दोनों 2-2 लाख में बांट लेंगे। तो बात उसी प्रकार तय हो जाती है। और इधर धन की रक्षा करते हुए दो चोर जो बेटे थे वह भी यही सोचते हैं कि धन बांटने पर तो 1-1 लाख ही मिलेगा। अगर यह उपाय किया जाए कि उन दोनों को वहीं से आते हुए हम गोली मार दिया जाए उनको, तो मर जाएंगे और अपन दोनों को 2-2 लाख का धन मिल जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, उधर से वे दोनों चोर मिठाई में विष मिलाकर लाए और इधर दोनों चोर क्या किए, बंदूक थाने बैठे थे, और जो ही पास में दोनों पहुंचे कि बंदूक से गोली मार दिए। वे दोनों तो मरण को प्राप्त हो गए। अब बाकी दो बचे थे चोर, वो दोनों चोर, उन दोनों चोर ने सलाह की कि पहले इस मिठाई को खा पी ले, बाद में अपन धन को बांट लेंगे। तो जब मिठाई खाई तो वे भी मर गए। देखो धन तो क्या हुआ, फिर धन तो ज्यों की पड़ा रहा। तो देखिए इस परिग्रह के पीछे ही तो इस घटना हुई है। इस दुर्घटना का कारण तो क्या है, बस ये धन तो है। यह परिग्रह अनर्थ का कारण है, अनर्थ करने वाला है। जीवों की परिणामों में मलिनता उत्पन्न करने वाला है यह परिग्रह। अतः इस परिग्रह संबंधी अभिलाषाओं को, परिग्रह के प्रति होने वाली मूर्छा आसक्ति परिणाम को शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए देखो, यदि पर पदार्थ के पीछे तृष्णा है या मूर्छा भाव है तो समझ लो कि वह महादरिद्री है। और यदि कोई अपनी थोड़ी ही स्थिति में संतुष्ट है, मतलब जितना उसका पास है उतना ही में संतुष्ट है, वह तो श्रीमान कहलाता है। इसलिए यदि श्रीमान बनना है तो संतोष को धारण करो, और यदि दरिद्र ही बने रहने का इष्ट है तो फिर ठीक है, खूब इन बाह्य पदार्थों की आशा तृष्णा मूर्छा आदि में ही लगे रहो और उन्हीं के पीछे रचे पचे रहो और दरिद्रता का दुख सहते रहो और संसार परिभ्रमण का दुख भी सहते रहो। अगर श्रीमान बनना है तो क्या करना चाहिए हमें, समस्त परिग्रह के प्रति और समस्त पर पदार्थ के प्रति ममत्व को त्याग कर आकिंचन धर्म को धारण करना है। यह आकिंचन धर्म ही सभी धर्मों का सार है और जीवन का सार भी यही आकिंचन धर्म है। इस आकिंचन धर्म को अंगीकार करते हुए हम अपने जीवन का कल्याण करेंगे। जय बोलो वर्तमान शासन एक वर्धमान तीर्थंकर भगवान की जय।